हर एक सब कहे परमेश्वर, आज मेरा ये विश्वास है कि आपके से, आपके भवन से मैं खाली वापस नहीं जाऊंगा, खाली वापस नहीं जाऊंगी। बोलो, मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरी गवाही का दिन है, चंगियाई का दिन है, बरकतों का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत हाथों में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए कितने जन खुश हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में? अपने हाथों को हिलाएं। अगर आज आप खुश हैं और आप प्रभु के घर में पूरे विश्वास के साथ आए हैं, आज आपके विश्वास के दौरान आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करेगा। आप ये विश्वास करें कि आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। आप टेस्टिमनीज को सुने कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। जब भी लोग गवाही देने आते हैं वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, हमने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तब हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ने लगा कि परमेश्वर हमें भी छू सकता है, हमारी भी बीमारियां खत्म हो सकती है, हमें भी बंदरों से छुटकारा मिल सकता है। तो टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, तो सब जन बैठ जाएं ब्रांचेस में भी इस तरह से, और इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर, आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 2014 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी का आपने सोचा तो शैतानी अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए हाँ थे। जी। आप बताएं अपनी लाइफ के बारे में, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें सबके साथ। कैसी आपकी हालत थी उस समय, क्या क्या होता था आपके साथ? जब मेरे दूसरा बेबी प्लानिंग की तो मेरी ना बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो मैं खुदावंद में जुड़ी थी 2019 में जब मैं प्रभु में आई। आपको जब पीरियड्स आते थे 15 हाँ जी, मेरी जब 2014 में शादी हुई तो उसके बाद मेरे फर्स्ट बेबी हुआ। बेबी के बाद मेरे ऊपर अटैक जो बढ़ने लगे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बीमार रहने लगी, तो मुझे हर समय बुखार रहता था, समझ नहीं आ रहा था, और अटैक इतने ज़्यादा मेरे ऊपर बढ़ रहे थे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जब मैं फिर डॉक्टर के पास गई तो मेरे टेस्ट हुए, मेरी स्कैन हुई, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको गठिए का रोग है, और मुझे उन्होंने ये भी बताया कि आपके जो यूट्रस में रसौली है। तो मुझे उन्होंने दवाई देनी शुरू की, मेडिसिन देते रहे, तो मैं वो मेडिसिन को खाती थी, मुझे कोई आराम नहीं पड़ता था, बल्कि मेरी प्रॉब्लम जो है ना और बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? मुझे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही थी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज नहीं? किया? मैंने बहुत डॉक्टर चेंज किए पर मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर्स का क्या कहना था? रसौली भी बता दी, ऊपर से कोई और प्रॉब्लम है, तो जब डॉक्टर ने ये बता दे तो इसका हल क्या था? डॉक्टर क्या बोलते थे? बस वो मेडिसिन दे जा रहे थे, बस भी मैं मेडिसिन खा रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं था। उस समय आपके मन में क्या चलता था कि बेबी नहीं है, लोग पूछते होंगे, क्या दिमाग में चलता था आपके बारे में? जब मुझे मेरे सेकंड बेबी नहीं हो पा रहा था तो पूछते थे मुझे, पर मैं किसी को बता नहीं पाती कि मेरे कंसीव नहीं हो रहा। हाँ जी। तो फिर मैं 2019 में मुझे किसी ने बताया खामरा चर्च के बारे में। मैं खामरा चर्च में आई तो मैंने वीडियोस गवाही देखी, गवाहियाँ सुनी, तो मुझे प्रभु के ऊपर फेथ हुआ कि सचमुच परमेश्वर मेरी सारी शर्मिंदगी को दूर कर सकते हैं। तो फिर मैंने उन गवाहियों को सुनती गई, और फादर साहब जो भी प्रेयर्स करते थे उन प्रेयर को मैं अपने लिए रिसीव करती गई। तो जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई, प्रार्थना करती गई, तो फिर इसी तरह ना 2024 में 24 नवंबर को मैं खामरा चर्च में थी। तो पापा ने जब प्रेयर की, पहले उन्होंने कहा कि फायर प्रेयर की गर्भ में हाथ रखने के लिए, तो जब मैंने अपने गर्भ पर हाथ रखे फायर प्रार्थना को किया, तो उसके बाद पापा ने कहा कि अपने गर्भ पर हाथ रखो, तो उन्होंने कहा बी फ्रूटफुल इन मल्टीप्लाई जीसस नेम। 2025 में आप अपने गर्ल्स बॉयज के साथ वापिस आएंगे।
तो मैंने उस वर्ड को रिसीव किया। जब मैंने रिसीव किया तो उस समय मुझे ठंडक महसूस हुई और मैं गिर गई। तो मुझे अपने आप में लगा कि मैं ब्लेस हो चुकी हूँ। तो इसी तरह फिर मैंने जब दिसंबर महीना आया तो अगले नेक्स्ट मंथ ही जब मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे इतनी मैं खुश हुई, मुझे सचमुच मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत खुश थी। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप उसको देख के बहुत आनंदित हुए। हाँ जी। लेकिन फिर भी शैतान बार बार अटैक कर रहा था। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट के बाद मुझे 3 मंथ तक मिसकैरेज ही दिखता रहा। रोज मुझे दिखता था कि मेरा मिसकैरेज हो गया। पर मैं मम्मा के वो रोज की रोटी प्रोग्राम को देखती थी तो उसमें मम्मा ने बोला था कि अगर आपको डेविलिश विजन आए तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो मैंने इस बात पर मनन किया, तो मैंने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की। बस मैं प्रार्थना करती रही और मेरा फेथ परमेश्वर पर था कि मुझे प्रभु ने दिया है और प्रभु इसे इस दुनिया में लेके आएंगे। तो जब 3 मंथ मेरे ऐसे हुए तो 4th मंथ में मुझे दिखाया कि मेरा बच्चा जो पेट में डेड हो गया और मुझे ऐसे ही निकाल रहे। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन, पर फिर भी प्रभु के ऊपर फेथ था। मैं क्या, परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया, आगे भी लेके जाएगा। जब 4th मंथ में स्कैन हुई आपकी तो क्या बताया डॉक्टर ने? जब उसमें स्कैन हुई तो बच्चे के हार्ट में ना डॉट्स बताया जा रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे जब बताया, मुझे थोड़ी टेंशन में, क्या ये मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, पर फिर भी खुदा पर फेथ था। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं। तो जब मैंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट में मुझे आया बच्चे को डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आया। जब डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आया, वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम जो कि बच्चे के मुंह टेढ़ा होता है, वो मतलब माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है वो बच्चा। तो जब मुझे ये पता लगा मैं बहुत रोई 3 दिन में। मैंने कुछ नहीं, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ये सोच रही थी पता नहीं, पर फिर भी खुदा पर विश्वास था। मैं प्रभु पर फेथ करती थी। मुझे प्रभु ने संभाला। परमेश्वर ने, मुझे वचन याद आया, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तो खुदा ने मुझे, मैं वो 3 दिन इतनी डिप्रेस हो गई, इतनी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो जॉब पर थे। तो मैंने कहा कि पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर का कहना भी ये था कि उसका जो ब्रेन है वो नहीं बनेगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा, अब नॉर्मल जैसे बच्चे होते वैसा पैदा होगा। हाँ जी। उस समय 4th-5वें महीने की प्रेगनेंसी थी। हाँ जी। जब डॉक्टर ने ऐसा बोला था। हाँ जी। आपने क्या किया फिर उसके बाद? मैं ऐसे 2-3 डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में गई तो सबने मुझे कहा कि डॉक्टर नेक्स्ट टेस्ट के लिए बोलने लगे कि हम देखते। फिर मैंने ले हैंड कार्ड बनवाया, मम्मा से प्रार्थना करवाई। 27 तारीख को 4th मंथ मेरी ले हैंड हुई मम्मा से। तो जब मैं ले हैंड की तो मुझे खुदा की आत्मा ने छुआ, और जब मम्मा ने मेरे पर ले हैंड की तो मुझे विश्वास था कि जो मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी वो नॉर्मल होगी। क्योंकि मैं घोषणा करती थी पापा के कहने से कि, तो जब घोषणा करती थी मुझे पता था कि मेरी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल होगी। तो जब मेरे पर ले हैंड हुआ तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। तो मैं फिर उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरी रिपोर्ट मैं देख नहीं पा रही थी, पर फिर मैंने विश्वास से देखी। जब मैंने देखी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी। मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि परमेश्वर आपने मुझे दिया है, तो आपने मुझे इस दुनिया में से लेकर आएंगे। और पिता ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कि तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान। अपने हाथों को हिलाते हुए सब लोग वर्शिप करें। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। और कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? ये
8 साल के बाद परमेश्वर ने इसे दिया। और कितनी खुशी थी जब परिवार को मालूम हुआ और लोगों ने जो ताने देते थे या पूछते थे बार बार, कैसा लगा उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अपनी गवाही देती हूँ कि ये मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। मैं उनको बताती हूँ कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में सांसें डालने वाला परमेश्वर है। तो मेरा फेथ है परमेश्वर के ऊपर कि मुझे हेल्दी बच्चे के साथ ब्लेस करेगा और खुदा ने मुझे bless किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का दासी का धन्यवाद। प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राज करे। पवित्र, पवित्र, तू महान सामर्थी, पवित्र, पवित्र, तू महान सामर्थी, यही तेरा नाम, यही तेरा नाम, सामर्थी। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी जन, जितने परिवार यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं, आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करें पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। आज खुदावंद की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। हमारा ये बिलीव है, विश्वास है कि जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे, आज आप अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। तारीफ करें इकलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ओके, अक्टूबर 2025 में आपके ऊपर जादू टोना हुआ था, ਹਾਂਜੀ उसके बाद से अटैक होने शुरू हुए। आप बताएं आपके साथ क्या होता था, कैसा आपका जीवन था उस समय? ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾਲ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਡਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੱਬੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ को ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਲਸ ਵਾਲਿਆਂ को, बड़े ਜਾਂ 5-6 ਡਾਕਟਰਾਂ को गया मैं। कितनी उम्र है आपकी इस समय? 23 साल। और इस यंग एज में आप पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे, हाँ जी। मतलब बिल्कुल चला फिरा नहीं आपसे जाता था? नहीं, तो हाँ जी, डॉक्टर के पास भी लेकर गए परिवार वाले आपको? हाँ जी, डॉक्टर दे कोल लेके गए? हाँ जी। की क्या डॉक्टर ने जो चेक किया थे? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਝੁਕਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਤੇ ਲੱਕ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਕ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਾਓ, ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। तो कितने डॉक्टर्स के पास आप गए इलाज करवाने के लिए? 5-6 डॉक्टर बदले। ओके, इनके ये आपके वाइफ है साथ में? हाँ जी। ओके, आप बताएं इनके बारे में, जब ऐसा इनके साथ हुआ और ये बेड पे थे, चला फिरा नहीं जाता, कौन देख रेख करता था, कौन इनको संभालता था उस समय? फिर मैं ते मम्मी संभालते सी। और ये अपने यंग एज में बेड के ऊपर थे, हाँ जी, चला नहीं जाता था, हाँ जी। तो डॉक्टर्स के पास बार बार ले जाने के बावजूद भी इंजेक्शंस लगवाए, मेडिसिन, फिजियोथेरेपीज सब कुछ करवा के देख लिया था, परंतु कोई फर्क नहीं था। हाँ जी, और आपका विश्वास परमेश्वर पे था, हाँ आप जी, पहले से जुड़े हुए थे हाँ जी, और आप इनको यहाँ पे लेके आए। हाँ जी। तो 25 जनवरी 2025 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया तो उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, क्या हुआ जब प्रेयर को रिसीव किया? तो उसके बाद आप ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਠਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀ। तारीफ करें इग्लेसिया, पहले परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। आप इमेजिन करेंगे यंग एज में, जवानी की उम्र में, 23 साल की उम्र में जादू टोना हुआ, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था आपके। जब जादू टोना हुआ उसके बाद शरीर ने काम करना बंद कर दिया हाँ जी, और आप बेड पे थे पूरी तरह से। हाँ जी, 5-6 डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ता था, हाँ जी। बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता था। नहीं, चर्च में आने के बाद आप बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, कोई मेडिसिन नहीं, नहीं, हाँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता हाँ जी, और अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तारीफ करें इग्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे रोगों से तुम्हें चंगा करूंगा और शैतान के बंधनों को तोड़ूंगा। वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। वो बंधन बीमारी का हो सकता है, वो शैतानी बंधन हो सकता है, वो जनरेशनल कर्स हो सकता है। जब हम प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं खुदावंद के घर में आके, वो बंधन वो चाहे सालों पुराने क्यों नहीं है, वो कभी टिके नहीं रह सकते। परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इसको चंगा किया। आप चल के देखिए जरा उस तरफ भाग के, तारीफ करें इग्लेसिया, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और आज भी जितने जन आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, बीमारी की हालत में, चल नहीं पाते हैं, बेड के ऊपर है, या जैसे भी आपकी हालत है, आज प्रेयर्स को ग्रहण करें। अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपके ऊपर प्रेयर होगी और आज स्पेशल वर्ड जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के दास के मुंह से सुनोगे। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के रहने वाले। ओके, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था? आप खुद बताएं। आप बोल पा रहे अच्छे से? मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। ब्रेन स्ट्रोक हुआ था? हाँ, 2022 में। 2022 में? हाँ, और एकदम से पहले वॉमिटिंग्स, उल्टियाँ आनी शुरू हुई, हाँ, कंडीशन खराब हुई, तो आप पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे? हाँ, एकदम। ओके सिस्टर, आप बताएं जरा, आपके क्या थी इनकी हालत, क्या हुआ था, डॉक्टर का क्या कहना था? जब इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पर एक्चुअली हमें पता नहीं था। रात को खाना खा के सोए, उसके बाद इन्हें चक्कर आए, वोमिटिंग्स होने लगी। फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर आए, उन्होंने बोला इन्हें तुरंत एडमिट करो। हमने एडमिट किया। सुबह जैसे सिटी स्कैन और ये सब MRI वगैरह हुए तो फिर हमें पता चला कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और डॉक्टर ने हमें वही टाइम बता दिया कि इनकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, ये 6 महीने के बाद शायद बेड से उठें या शायद नहीं भी उठें, क्योंकि इनकी एज 70 इयर्स है। तो हम लोग का विश्वास पहले ही प्रभु में था, हम 2011 से प्रभु में हैं। और जब वहाँ जब डॉक्टर ने चेक किया, जो ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि इनके ब्रेन की जो नसें वो दब चुकी हैं और ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने वाली जो नर्व्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, इसी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। जी ब्रदर, वो ब्रेन की जो पीछे वाली नस है ना, छोटे ब्रेन की, वो दब चुकी थी। तो डॉक्टर ने उसी वजह से बताया कि ये अनस्टेबल है, अभी ये खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर डॉक्टर का ये कहना था कि शायद इन फ्यूचर ये कभी चल भी ना पाए। हाँ जी जी। तो इनका ट्रीटमेंट चला वहाँ पे? जी, वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। फिर 2 दिन में ही उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया, बोला आप घर पे लेकर जाओ। और ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बोल दिया इनके बाद इनका कोई इलाज नहीं है, आपको मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मतलब एक तरह से जवाब देके घर भेज दिया। जी जी। तो जब घर पे थे, घर पे कैसी हालत थी, कौन देखता था, कैसी कंडीशन थी? जब हम घर पे आए और पापा बेड पे सोए थे, एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ सिविल इंजीनियर हैं, तो वो 18 घंटे दिन में काम करते थे और सडनली बेड पे आ गए। तो वो देख के हम हस्बैंड वाइफ को बहुत रोने आया। तो फिर मुझे कहीं से पता चला कि ANM मिनिस्ट्री है, वहाँ पे जूम ले हैंड होता है। तो मैंने ऑनलाइन जस्ट एक विश्वास के साथ फॉर्म भरा कि प्रभु आपकी इच्छा होगी तो हमारे जीवन में भी ये गवाहियाँ होगी। मैं देखती थी, फॉलो करती थी।
तो हमें कॉल आया, सैटरडे को लिंक आ गई, फिर हमने जूम ले हैंड अटेंड किया मॉर्निंग में। और उस समय ये बीमारी की हालत में अपने घर पे थे हाँ और मतलब बेड पे थे। जी, रोज सुबह मेरे हस्बैंड उनको 7:30-8 बजे के आसपास वॉशरूम लेकर जाते थे, वहाँ पे उनको पूरा जो भी है करके फिर इनको बेड पे बिठा दिया जाता था। बाकी अच्छा, आप इनको लेके जाते थे वॉशरूम टॉयलेट के लिए? हाँ, उस समय घर का माहौल कैसा हो गया था ऐसी हालत में? एकदम यानी चुपचाप थे, सब साइलेंट थे और हम लोग निरंतर प्रार्थना में थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग अभी क्या करेंगे आगे, हमारे पापा जो ऐसी कंडीशन में हैं। तो हमने जैसे ही हमने अनको नरोला जी के यहाँ पे प्रार्थना कराई, तो उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इतनी बड़ी अद्भुत गवाही की कि पापा उठ गए और चलने फिरने लगे। इसके लिए हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। ओके, जब इनके ऊपर जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर हुई थी, तो मैं चाहता हूँ उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार देखते हैं। वाली प्रकाश वासवानी, be healed in Jesus name। प्रकाश वासवानी, be healed in Jesus name। आप जो सिस्टर मुझे दिखाई दे रही हैं, आप कौन है इनकी? आप कौन है इनकी? इनकी डॉटर इन लॉ। ओके, आप डॉटर इन लॉ हैं। क्या आप मसीह में हैं? यस, कितनी देर से? 2013 से। ओके, और ये जो भाई साहब हैं, ये मसीह में हैं? हाँ ये भी मसीह में हैं। हाँ, और इनको स्ट्रोक कब हुआ? लास्ट वेडनेसडे। ओके, आप गवाही देंगे परमेश्वर की? यस, आमीन। Congratulations, be healed in Jesus name। खुदाबंद, तूने इसका नाम प्रकाश रखा है। इस प्रकाश भाई के ऊपर तेरा हीलिंग का प्रकाश चमके। इसके अंग, इसकी बॉडी, इसकी हड्डियां, इसके ब्रेन, इसके नर्व्स, राइट नाउ रिसीव द लाइट ऑफ द होली घोस्ट। रिसीव द लाइट, रिसीव लाइट राइट नाउ इन जीसस नेम। बी हील्ड, रिसीव हीलिंग लाइट। खुदाबंद के प्रकाश को ग्रहण कर और प्रकाश तू चंगा हो रहे, आजाद हो रहे। मैं तुझे उठता हुआ, सैर करता हुआ, अपने काम को करता हुआ देख रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन इन जीसस नेम। और जीसस, तारीफ करें इस सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और सिस्टर, क्या हुआ फिर उसके बाद जब प्रेयर हुई? तो उसके बाद फिर हमने पापा को थोड़ा इनकरेज किया, पापा आप उठिए। जैसे आपने देखा इनके हाथ हिलने लगे, फिर इन्होंने वॉकर लिया, उस पे चले। बस 1-2 दिन वॉकर पे चले, स्टिक ली। उसके बाद तो स्टिक भी छोड़ दी, घर पे घूमने लगे, सैर करने लगे, गार्डन जाने लगे। आज अपना सारा काम खुद करते हैं, अपना सिविल वर्क भी खुद कर लेते हैं। सारी महिमा परमेश्वर को। प्रभु अद्भुत है। आज मैं आपसे कहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पर हो, किनके घर में कोई भी हॉस्पिटल में है, किनको भी जवाब दिया है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अपने हाथों को हिलाते वो शिव में सफर। थैंक यू जीसस। और अभी कितने महीने या कितना समय हो गया बिल्कुल ठीक है? 3 years हो गए, ऑलमोस्ट 3 3 years साल से कोई मेडिसिन नहीं, कोई ब्रेन का रोग नहीं? ब्रेन की कोई भी मेडिसिन भी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, वो भले चंगे हैं। बिल्कुल ठीक है, हालेलुया, बिल्कुल ठीक है आप। बिल्कुल ठीक है। मैं सब काम करता हूँ, अभी सब काम करते हैं, घर का काम करता हूँ, मार्केट जाता हूँ, सब काम करता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। किसने चंगा किया? फिर मुझे चुप ने ऊंची आवाज में सब जय।
हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम लक्ष्मी है और आज ये दिल्ली बुराड़ी चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़ी है, तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। को जय मसीह की। मेरा नाम सतपाल है और मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रहा हूँ। और ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है। किसी ने 30 साल पहले जादू टोना कर दिया था। जादू टोना की वजह से मेरी पत्नी को अटैक आते थे और गंदे सपने दिखते थे, गलत रिलेशन बनाता था, मुर्दे लोग दिखते थे। वजन घट गया था और मुझे खाना पचता नहीं था और मैं अपने दीवार में सिर दे दे के मारती थी और बाल नोचती थी। खेल आती थी, कई घंटा खेल, 1.5 घंटा खेल आती थी मुझे। डॉक्टरों पे दिखाया, 20-25 डॉक्टरों पे दिखाया, 15-16 लाख रुपया लग गए, भी आराम न मिला। फिर हम हरियाणा, बिहार, बंगाल, सब जगह दिखाते हुए, जादू टोना में दिखाते चले गए, तो इसको कहीं आराम ना। फिर हमें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। दासी ने हम पे ले हैंड किया। ले हैंड के बाद हम मेरी पत्नी पे, मेरी बेटी पे, मेरे पे ले हैंड किया। ले हैंड के बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ हमारे अंदर से कुछ लेकर के भाग गया। जब से हम बिल्कुल ठीक है, फ्री हैं, जब से कोई हमें अटैक नहीं आता किसी भी तरीका का। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, न कोई सपने दिखे, न कोई शास्त्र दिखे। गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास दासी के लिए धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से। आपने सुना इनकी गवाही में कि 25 डॉक्टर चेंज किए, 15 साल लगातार दवाइयां खाई, दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर बदले, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइफ टाइम आपको ये दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, आपको लगातार दवाइयां खानी पड़ेगी। उसके बाद ये बताते हैं कि 6 फरवरी 2025 को परमेश्वर की दासी ने लेहट प्रार्थना किया। तो आइए हम उस क्लिप को देखते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ कि शैतान घात करने, चुराने, आपको नष्ट करने के लिए आया, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए, आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। आपने देखा कि जब परमेश्वर के दासी का सामर्थ्य हाथ इनके सर के ऊपर आया, परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर उतरा। उसके बाद ये बता रहे कि आज 11 महीने 25 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको उस जादू टोनों से, उस पाप के बंधनों से आजाद किया। सब जन जोर से जीवित परमेश्वर के लिए, इस गवाही के लिए तारीफ करें जोर से। हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को ऊंचा उठाते, जोर से, जोर से। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम माइकल है और मैं बटाला शहर से आया हूँ। ओके, 6 महीने पहले आपको जॉइंटिस का रोग हुआ था। यस। कैसी हालत थी आपकी उस समय, उस बीमारी के कारण? मेरी ऐसी है थी कि मैं कुछ भी खाता पीता था, पचता नहीं था और फैमिली के सारे लैट्रिन वॉशरूम जाता था और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया, बताया कि जॉइंटिस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रेगुलर मेडिसिन खाने को इनको बोला गया, दवाइयाँ खाते गए और उसके बावजूद भी इनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। कुछ भी आप खाते पीते थे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता था। यस। और जिसकी वजह से डे बाय डे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे। 2 कदम भी चलते थे तो आप गिर जाते थे। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल? यस। 18 साल की उम्र में आप इमेजिन करो कि उनकी हालत कैसी थी कि 2 कदम चलना और गिर जाते थे। कुछ भी खाना पीना कोई डाइजेस्ट नहीं होता था। हाँ जी। दवाइयाँ खा के देखी, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। हाँ जी। तो अगर चलते थे तो कौन सहारा देता था घर में, कौन संभालता था? फैमिली संभालती थी मेरे को। और आप उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड हो चुके थे। हाँ जी। और बार बार इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई रिजल्ट उसका नज़र नहीं आता था, सांस भी नहीं ले पाते थे। और ये ऑलरेडी अंकुलर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और पूरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। फिर क्रॉसओवर नाइट मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया और उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उसको हम देखते हैं।
out, out, out in Jesus' name. Out. और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में, क्या हुआ उस समय आपको? मेरे को ठंडक महसूस हुई और ज्यादा जो चुका है। और उसके बाद जब आपने अपने आप को चेक करके देखा तो पूरी तरह से आप ठीक हो चुके थे। हाँ जी। तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि कैसे खुदावन ने इस भाई को हील किया और उसके बाद से कोई जॉइंटिस नहीं है, कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं। आप चल के देखिए जरा, परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, अपने हाथ को हिलाते हुए सब जन। और जितने भी यंगस्टर्स, जवान लोग आज आप परमेश्वर के घर में हैं, आज जब आप वर्ड को सुनोगे परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का ताजा अभिषेक आप अपने साथ लेके जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आप सोच सकते हैं कि 18 साल की उम्र में इस भाई की ऐसी हालत हो चुकी थी कि 2 कदम भी चलना परिवार के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। अगर वो नहीं साथ में तो बेड पे थे, लेकिन परमेश्वर आपको नया जीवन देने के लिए है, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, वो भी बहुतायत का जीवन देने के लिए। और आज आप उस लाइफ को, इटर्नल लाइफ को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया मसीह है। जय मसीह की सबको, और जय मसीह के पापा जी को, मम्मा जी को। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हरियाणा कैथल से हूँ। ओके, जुलाई 2011 में आपकी शादी हुई थी? हाँ जी ब्रदर। उसके बाद 2 बेटियां थी आपके पास? हाँ जी ब्रदर। और आपके डिजायर थी कि आप चाहते थे कि बेबी बॉय आपके पास हो? हाँ जी ब्रदर। ओके, 2015 में जब दोबारा 2 बार जब कंसीव किया तो आपने, आप बताएं क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? ब्रदर जी 2015 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे साथ ऐसा होता था, जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी मुझे शैतानी सपने आते थे, मुझे दबाव पड़ता था और मुझे ऐसा दिखता था कि कोई मेरा बेबी लेके जा रहा है। और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा मिसकैरेज हो जाता था। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि अब आप बेबी ना ही करो तो अच्छा है, आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, आपका बेबी नहीं हो सकता। तो इस बात को लेके मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं बीमार रहने लगी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। घर में सिर्फ रोना और लड़ाई झगड़ा करती थी, और किसी से जो भी बात करता था उससे बात नहीं करती थी मैं अच्छे से। इसी वजह से कि बेबी नहीं हो रहा और आप हाँ डिप्रेशन में जा चुके थे? हाँ जी ब्रदर। तो आपने इलाज भी करवाया लगातार? हाँ जी ब्रदर, मैंने 1.5 साल दवाई खाई, 2 से 3 डॉक्टर हमने चेंज किए, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं लगा। तो आपके मन में क्या आता था कि मतलब क्या सोचे थी आपकी उस वक्त? ब्रदर मेरे मन में यह आता था कि मेरे मन के अंदर ये था कि परमेश्वर, मेरे मन के अंदर ये था कि सबके पास बेटे हैं, सबका वंश चल रहा है, क्या मेरा वंश नहीं आगे बढ़ेगा? क्या मैं ऐसे ही सबको देख के रोती रहूंगी? जब किसी को बेटा होता था तो हमारे घर में सब खुश होते थे और मैं अंदर बैठ के रोती थी। अपने आप में अंदर से थॉट्स बढ़ते थे कि तू इससे अच्छा तो कुछ खा के मर जा, तू यहाँ से कहीं दूर चली जा, और कोई लाइफ नहीं थी मेरी। और आपके मन में ये था कि अगर बेटा हो जाएगा तो एक परिवार जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा? हाँ जी ब्रदर। लेकिन हर बार जब भी आप डॉक्टर के पास जाते कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आती, हाँ जी। दवाइयाँ खाते, इलाज करवाते, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं था। हाँ जी ब्रदर। आपको फिर यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? हाँ जी ब्रदर, मेरी सिस्टर है पटियाला से, रीना सिस्टर है, वो अंकुरुला मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी
उसने मुझसे कहा कि अगर सब कुछ तूने इलाज करा के देख लिया, अगर तू सब जगह जा आई है तो एक बार यहाँ भी आके देख, तो विश्वास करके देख, मेरा खुदा जिंदा है, वो सबको ब्लेस करने वाला है। ब्रदर जी, मैंने फिर ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया, मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मैंने गवाहियां देखी, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, परमेश्वर बेबी से ब्लेस करता है। प्रभु ने इतने साल से जिनके पास बच्चे ने उनको ब्लेस किया, तो मेरा फेथ बढ़ा। परमेश्वर, जब तू सबको औलाद दे सकता है परमेश्वर, तो मेरे वंश को क्यों नहीं बढ़ाएगा मेरे खुदावन। मैं लगातार मीटिंग के साथ बनी रही, मैं लगातार ऑनलाइन मीटिंग देखती रही। मैं पटियाला ब्रांच में 2020 में 10वें महीने की 25 तारीख को मैं ब्रांच में थी। पापा जी ने सामर्थ्य वचनों को बोला। खुदावन के दास ने कहा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा करने जा रहा है, वो परमेश्वर बंद गर्भों को खोलने जा रहा है। मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावन ने मुझे छुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझ में से कुछ उतर के गया, मुझे में से कोई चीज निकल के गई है। मैंने अपने फेस से प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद मैं एक हफ्ते के बाद अपने ससुराल जाती हूँ। फिर मैं अपना टेस्ट किया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है यीशु के नाम से। खुदावन ने मेरी रिपोर्ट को पॉजिटिव किया, खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे वंश को बढ़ाया मेरे परमेश्वर ने। फिर खुदा ने मुझे 2021 में 7वें महीने के 20 तारीख को आशीष नाम के बेटे से मुझे ब्लेस किया। खुदा ने मुझे ऊंचा किया। मेरा परमेश्वर जीवित है मेरा खुदा। जो डॉक्टर बोलते हैं खुदा कुछ नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर कर सकता है यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर जिंदा है और मेरे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। गवाहियां दे दिया, गवाहियां दे दिया, तालियों के साथ सब तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। और सिस्टर, आप ये बताएं कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? 11 साल के बाद। 11 साल के बाद खुदावन ने मुझे बेबी की ब्लेसिंग दिया। खुदावन ने मुझे ब्लेस किया। मेरे बाजवर को, मेरे बंद गर्भ को खुदावन ने ओपन किया। दुनिया ना जान मैं तो गवाहियां दे दिया, दुनिया ना जान मैं तो गवाहियां तेरियां। किते को दसा गवाहियां तेरियां, किते को दसा गवाहियां तेरियां। दुनिया ना जान मैं तो गवाहियां तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो। ऊंची आवाज वाले हालेलुया। कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। हमारा परमेश्वर बंद गर्भ को खोलने की ताकत रखता है। अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो डोंट वरी, परमेश्वर की हेवनली रिपोर्ट में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके सुसमाचार सुनाए जाने से हम आजाद हो चुके हैं, हम छूट चुके हैं। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में, जो अपनी बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। क्योंकि साडा रब जिंदा है, 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 क्योंकि साडा रब जिंदा है। हाँ, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। मैं यहूदा देश यसुनासरी
करें जितनी ताकत आपके हाथों में है। और भी बहुत बड़ी गवाहियां, जैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करे। तो भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? सभी को जय मसीह की। मैं सोनू कुमार उत्तर प्रदेश से। मैं अपने पिताजी की, जिनका नाम हर्षरन सिंह है, उनकी जीवन की बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ। ओके, मार्च 2025 में अचानक से इनकी बॉडी कांपना शुरू हुई थी। क्या हुआ था, कैसी कंडीशन थी इनकी उस समय? मार्च 2025 11 बजे इनके शरीर में कंपाहन, अजीब अजीब से लक्षण और शरीर अकड़ गया। थोड़ी समय के बाद इनका शरीर बेसुध हो गया। बेसुध होने के बाद हम डॉक्टर के ले गए और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका ट्रीटमेंट दूसरे अस्पताल में कराइए। अब हमें बड़ी बड़ी परेशानी हो गई। इसके बाद दूसरे अस्पताल ले गए, दूसरे अस्पताल ने भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, मना कर दिया। तीसरे अस्पताल ले गए, तीसरे अस्पताल में चेक करा इन्होंने और देखा कि सीरियस कंडीशन है इनकी, और हमसे फाइल पर सिग्नेचर करा लिए कि सीरियस कंडीशन में बचने की कोई संभावना नहीं है। तो जब इनकी एमआरआई हुई, स्कैन हुई, ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे सब कुछ हुआ, तो क्या बोला डॉक्टर ने कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टरों ने अपनी जो एमआरआई और अन्य जांच करने के बाद बताया कि इनके इंटरनल ऑर्गन्स 95% डेड हो चुके हैं, कोई बचने की उम्मीद नहीं है। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था और बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इंटरनली ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। मतलब डॉक्टर कहते हैं सिर्फ 5% इनकी बॉडी जो है वो काम कर रही है, मूवमेंट कर रही है, और हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जी, डॉक्टर का ये बोलना था कि बचने के चांसेस नहीं है। डॉक्टर का भी और हमारे रिलेटिव का भी ये था कि बचने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि आपने तो अपनी आंखों से इनकी हालत को देखा होगा उस समय ना। मैं इनके साथ रहा हूँ और सबसे छोटा बेटा हूँ इनका मैं। ओके, आपकी उम्मीद क्या थी? आपको क्या लगता था कि मतलब क्या होगा? हम 2022 से परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो इनकी कंडीशन देख के मुझे रोना आता था, पर मेरे मन में एक वचन आता था कि तू ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। और इस वचन को आप घोषित करते थे इनके ऊपर। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट कुछ भी सही, मैं अपने प्रभु से कहता था कि प्रभु ये 5% नहीं 105% जीवित होकर मेरे साथ घर जाएंगे। और उसके बाद आपने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर हमारे एक रिलेटिव ने एएनएम जूम वाला फार्म भर दिया और 23 मार्च को मम्मा जी ने ले हैंड किया इनके ऊपर। ओके, उस ले हैंड प्रेयर को 23 मार्च 2025 को हुआ था जूम ऐप के थ्रू। उस ले हैंड को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। और जब जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ, क्या बदलाव देखा आपने इनके शरीर में उस वक्त? जूम होने के बाद मैंने वेंटिलेटर हटा चुका था इनके ऊपर से। अच्छा। और इनके सभी ऑर्गन जीवी उठे थे। ये जो बेड पर लेटे थे ये बैठ गए और सारे ऑर्गन्स जीवित हो उठे। प्रेयर के 10 मिनट बाद वेंटिलेटर से उतार दिया गया था। वेंटिलेटर हटा दिया और नॉर्मल कंडीशन में आ चुके थे। तो जो डॉक्टर ये बोलते थे कि 95% बॉडी अंदर से डेड हो चुकी है, क्या बोला फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने दोबारा चेकअप किया? तो डॉक्टर कहते थे कि इस एज में इस तरह की रिकवरी नहीं हो पाती है। ये एक आश्चर्यजनक काम है कि हम नहीं कह सकते कुछ क्या हुआ है इस बारे में। और वो खुद ये बोल रहे थे कि मिरेकल हुआ है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है तुम्हारे साथ की इसी एज में भी रिकवरी हो चुकी है। और कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है अभी? ये 10 महीने से साइकिल चलाते हैं, अपने काम खुद करते हैं। अब वो जो भी अपनी दिनचर्या अपने आप करते हैं और परमेश्वर के नाम का वर्णन करते हैं। तारीफ करें ऊंची आवाज में कलीसिया। अपने पड़ोसी को बोलो कि बोलो हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। फिर से कहो, हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आज भी जितने लोगों को
जूम ऐप के थ्रू जोड़ा गया है, जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो बेड के ऊपर है, वेंटिलेटर के ऊपर है, या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कैसी कंडीशन है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास को गाइड किया युक्ति के आत्मा के द्वारा कि A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन एक ईमेल बनाया जाए, उसके ऊपर लोग अपनी ईमेल भेजेंगे, हमें ये प्रॉब्लम है, इस हॉस्पिटल में हम एडमिट है। और जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो ऑक्सीजन लगी हुई है, जो चल नहीं पाते हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर है और चर्च में आना अभी पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो इस A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं। सैटरडे उनको ज्वाइन किया जाता है और संडे मीटिंग में उनको ऐड कर दिया जाता है और परमेश्वर के दास के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर होती है। और खुदावन ने बड़े काम किए लोगों के जीवन में, बड़ी गवाहियां हमने सुनी है कि कैसे खुदावन ने उन लोगों की जिंदगी में काम किया जब लोगों ने हॉस्पिटल में बैठे प्रेयर को रिसीव किया। ये भी उन्हीं के बीच में से ये टेस्टमनी आपके सामने खड़ी है। अपने हाथों को उठा के ऊपर की ओर देखते हुए बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। नहीं, ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ करते जाएं सब जन जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बरनाला चर्च ऑफ ब्रांच से सिस्टर संदीप कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की दिसंबर 2014 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब भी ये बेबी के बारे में सोचते थे तो इनको डेविलिश ड्रीम आते थे, जिसके कारण इनका जो केस था वो खराब हो चुका था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸਿੱਧੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਮੰਥ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 9 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सारे ਨੂੰ चैन सी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। 13 मार्च 2025 को जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी, तो ये सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इनके सर के ऊपर आया, परमेश्वर का स्पर्श इन्हें मिला और परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया और परमेश्वर ने इन्हें मैरिज के 11 साल बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि 11 साल पूरी तरह से ये निराश थे। और अगर आपने इनकी टेस्टमनी को सुना है तो ये वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर बीत रही है कि उसके 11 साल मैरिज के बाद कैसे गुजरे। पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे,
लोग ताने मारते थे कि तेरे कभी भी बेबी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के भवन में आते हैं, ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करते हैं, परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर का स्पर्श जब ये लेते हैं, और जो अनहोनी चीज थी, डॉक्टर बोल चुके थे, लोग बोलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनको मैरिज के 11 साल बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, लोगों को ऊंचा कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर तू मेरी राहों के ऊपर चलता है, अगर तेरा विश्वास परमेश्वर ने कहा है मेरे ऊपर है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत में तेरी आस ना टूटेगी। और परमेश्वर ने इनकी आस को पूरा किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, लोगों को ऊंचा कर रहा है, लोगों को गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? ममता है मेरा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अम्बसा से रहने वाले। दिसंबर 2023 में ये बहन हॉस्पिटल में सफाई सेवक का काम करते हैं, और अचानक से ड्यूटी के दौरान राइट पैर स्लिप हुआ और ये बहुत जोर से जमीन के ऊपर गिरे। जब डॉक्टर के पास गए, क्या बोला डॉक्टर ने कि क्या हुआ है? डॉक्टर कहते भी तू एक्सरा पहला लवा के आओ इधर। फिर उथे एक्सरा लवाया तो कहते जी हड्डियां टूट गई जे, तेरा ऑपरेशन होना जे। तो फिर मेरे बेटे ने खड़िया उस वेले उन्होंने उथे खड़ के ते एक्सरा लवाया, तो फिर दूसरे दिन ऑपरेशन होया जे। फिर उस तो बाद 3-4 दिन मैं ऑपरेशन होया तो घर आए 4 दिन बाद। फिर उस तो बाद 8 महीने मैं डबैसल दे विच चले गई जे। फिर मेरे बेटे ने पता ओल मंगाया पापा दा, ते ओल लगांदे रहे, मैनू दुआ करांदे रहे। और उस समय आप 1 साल लगातार बेड के ऊपर रहे? हाँ जी, मेरे 9 पुत ने सांभया जे मैनू। और आप यहाँ तक क्या बाथरूम तक भी जा नहीं पाते थे? हाँ जी। और डायपर आपको लगाते थे? हाँ जी। ऑपरेशन के बाद भी आप कंप्लीटली बेड के ऊपर ही थे? हाँ जी। और क्या सोचते थे आप कि मैं ठीक क्यों नहीं हो मैं रही? कदी ठीक होवा कि नहीं, जे तुरांगी कि नहीं। मैं फिर उस तो बाद डबैसल दे विच चल गई। मेरे बेटे ने बथेरा हौसला दिता भी मम्मी नहीं ठीक हो जाना। तो मैं सोचती रहनी नहीं भी मैं नहीं चंगिया होना। मैं बेड दे नाल ही जुड़ी हुई सी, मैनू पता ही नहीं कदा ठीक होना कि नहीं होना। मेरे बेटे बथेरा हौसला देंदे रहे मैनू। 1 साल मंजे दे उत्ते सांभिया उन्होंने मैनू। उस तो बाद फिर मैनू हौली हौली उन्होंने दवाई भी नहीं मैनू पचदी। फिर उस तो बाद मैनू स्टैंड दे नाल मैं हौली हौली तराया उन्होंने, इस वॉकर के सहारे से। वॉकर दे नाल ही, वॉकर दे नाल जाके ते फिर दवाई खाधी, पठानकोटों दवाई खाधी, फिर असर होया मैंने दवाई दे नाल। और इस बात को सोच कर ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि इनके मेंटली इनको अपसेट के अटैक होने शुरू हुए, दिमागी संतुलन जो था वो बिगड़ चुका था, और आप अपने परिवार को भी पहचान नहीं पाते थे। किसी ने नहीं पहचानती जी मेरे, कुछ भी याद नहीं रहता था। नहीं जी। मैंने क्या खाया क्या पिया सब। हाँ, कुछ नहीं खाती सी जी। पानी पचदा नहीं, ना रोटी पचदी, कुछ भी नहीं जी। बस बेड ते रहंदे साल एक रहे जी। कपड़े चेंज करना, खाना पीना मेरे देना, 9 पोती सारे परिवार वाले ही करते थे। हाँ जी। और आप बस बेड के ऊपर थे और हाँ रोते ही रहते थे। हाँ जी। कि पता नहीं मैंने बचना कि नहीं बचना। हाँ जी। ओके, तो प्रभु ने कैसे आपको छुआ, कैसे प्रभु ने हौली मेरे ले बच्चे मेरे करांदे रहे फोन, कान नूं फोन ला के ते ऑयल मंगाया उन्होंने पापा दा, वो मेरे लांदे रहे, हौली 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 फर्क पै गया। उस तो बाद मैं स्टैंड ना तुरदी रही जे। फिर हौली हौली मैं ठीक चंगी हो गई, मैनू परमेश्वर ने चंगा कर दिता। मैं सारी ठीक हो गई, चंगा किया मैनू परमेश्वर ने। मैनू पूरा विश्वास है परमेश्वर है, मैनू पूरा विश्वास। सारे कर्जे सारा कुछ मेरे वास्ते चंगा किया परमेश्वर ने, सारा चंगा हो गई। यीशु ने मैनू चंगा कर दिता, मेरे बच्ची दे लगदे ना पैर, यीशु ने मैनू चंगा कर दिता। हौली हौली शैतान दिखे, हौली हौली
आज जितने लोग हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं, शिकंजों का सहारा लेते हैं या कैसी भी हालत है, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज यीशु मसीह के नाम में, चाहे आप बेड के ऊपर हैं, आप चल नहीं पाते, लेकिन आज आप चलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, परमेश्वर का आत्मा तैयार है आपको हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनजीत कौर, मैं पिंड सल्लोपुर जिला गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। ओके, क्या टेस्ट बनी है? 35 साल पहले हाँ जी, क्या हुआ था? 35 साल पहला मैं घर विच काम करती हुई घर विच ही डिग पई। डिगन दे नाल मेरे कमर ते चोट आई, जिस करके मैं मेरे घरदिਆਂ ने मैंने उठा के मंजे ते पाया ते घर पिंड दा ही डॉक्टर लैके आए। डॉक्टर ने मेरे इंजैक्शन दिते और दवाई दी। दिखाने दे नाल मेरे मैनू थोड़ा फील होया, थोड़ा मैं अगले दिन उठन बैठन लगी, तो फिर उस तो बाद मेरे जी दर्द ही वो रेगूलर रहने लगी, तो मैं रेगूलर रहने लगी। फिर मैं इसे करके मैं ਜਦੋਂ भी तुरदी फिरदी सी मैंने बहुत तकलीफ होंदी सी। घर दे विच कोई इदां दा वड्डा नहीं सी मेरे विच जो मैं काम कर सकदी सी, यानी मेरे बच्चे सीगे, मेरे बच्चे ही मैनू अंदर बाहर लैके जाते सी, उठा के करते सीगे। इस करके मैं बहुत दर्द विच सी। मैं इस तो डॉक्टर तो जो लागे लागे दे जिन्ने भी डॉक्टर सी सारे को दवाई लै चुकी सी। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? मैं 20 तो 25 डॉक्टर चेंज किए 35 सालों में जी। क्या कहना था सभी डॉक्टर्स का? डॉक्टर पहले तो दवाई देंदे सीगे, कहते दवाई खाओ तो तुम चंगे हो जाओगे। जब मैं दवाई खाती ही तो जिन्ना चिर दवाई का असर रही तो मैं तुरदी फिरदी सीगी। उस तो बाद फिर मेरी उही हालत, फिर मैं दूजे डॉक्टर, मैंने किसी ने कहना दूजा डॉक्टर आ उत्थे वो वधिया दवाई दिंदा, चंगी दवाई दिंदा, उत्थे जाओ तुसीं उत्थे चंगे हो जाओगे। जब मैं उत्थे जाती उत्थे भी इंजैक्शन लगते, दवाई दिंदे सीगे, फिर भी कुछ दिन दे लई आराम हुंदा ही, फिर उही हालत हो जाती। तो जब आप उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, तो घर कौन संभालता था फिर सारा? घर मेरियां बेटियां सी छोटियां, वही संभालदियां सीगियां। आपसे काम? मेरे से काम से नहीं सी होता, मेरे को उठना बैठना मेरा बहुत मुश्किल सीगा। फिर मैं बैड ते सीगी, जब मैं टोटल बैड ते मेरा खुद भी मैं साइड नहीं सी लै सकती, अपनी करवट नहीं सी लै सकती। मेरे बच्चे ही मैनू दूसरी साइड करते सी, इधरली साइड ते करते सी। मेरी इन्नी हालात खराब सीगी कि मैनू ऐसी हालत आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, सबको सबने देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी, सबको मालूम होगा कि आप इतने साल से बीमार थे। जी जी। तो आप बेड पे पड़े थे और क्या मन में चलता रहता था उस समय, सोचते क्या रहते थे? मेरे मन में तो बहुत कुछ आता सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ नहीं मेरे ना की बनना। कोई मेरे वास्ते डॉक्टर नहीं इदा दा बनया, कोई मैं डॉक्टर वाले दुआले मैं मंग मंग के पैसे मैं अपना इलाज करवाती रही, मैं मंग मंग के पैसे मैं अपनी दवाइयां लेती रही। मैं इन्नी परेशान थी, इन्नी दुखी हो चुकी सी अपने आप तो। और आपकी आस उम्मीद सब कुछ खत्म हो चुका था? खत्म हो चुकी सी। आपको लगता था कि अभी मैं चंगी नहीं हो सकती? मैं अपने आप से यही समझौता कर लिया कि मैं ठीक नहीं हो सकती। फिर मैनू मकेरियां एक डॉक्टर की दस पई, उन्हें मेरे एक्सरे किए। एक्सरे करने तो बाद उन्होंने कहा तेरे 3 मणकियां विच गैप हो चुकी है। उन्होंने मणकियां दे करके मैं बहुत प्रॉब्लम विच रहिंदी सी। मेरे इन्ने हालात खराब हो चुके थे कि मैं पैर घरीस घरीस के चलती हुंदी सी, मेरे को कदम भी नहीं सी पुट्टिया जाता। मैं इन्नी परेशान सी अपनी बीमारी तो। तो परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ, कैसे हुआ और कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी? मैं इस तरह ही बैठी रो रही सी तो एक विश्वासन भैन आई, उसने मैनू खामरा चर्च बारे दसिया। कहती जीवन दियां गल्लां टीवी में प्रोग्राम आंदा थी, वो देख। मैं उन्होंने देखा सही, लेकिन मैंने समझ नहीं सी आती। फिर मैं खामरा चर्च बारे मैं सुनिया, फिर मैं इत्थे आई। जब मैं खामरा चर्च में आई तो मैं पहला तो मैं इत्थे वेख्या कि लोग नचते है, क्यों नचते आ। फिर मैं देखा कि ये हाथ खड़े करते हैं, क्योंकि मैंने समझ नहीं सी। फिर मैं
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਇਹ खुदा बाप पिता परमेश्वर, तो मेरे सोने ਨੂੰ ਪਲਟੇਗਾ, तो मेरिया हड्डियां ਨੂੰ हुंगर ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। जब मैं वचन पढ़ती सी तो मैं अपने लिए रिसीव करती ते वचन ਨੂੰ बार-बार डिक्लेयर करती कि मैं यीशु ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ से चंगी हो चुकी हां। ए खुदा पिता, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। मेरा डॉक्टर कोई नहीं है तेरे तो सिवा, मेरा परमेश्वर कोई नहीं है आज तो तेरे तो सिवा। खुदा पिता, मैं तेरे दर आ टिकी हां। मेरे खुदा, मैनू चुक, मैनू गले नाल ला मेरे पिता। जे मेरी उम्र हो हैगी आ, जे तू मेरे अपने काम मेरे विच वेखने, मैनू गवाही नाल खड़िया करना ते मैनू बचा, मैनू चुक, मैनू उठा मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। मैं बहुत मिल के ते मैं विश्वास विच बनी रही यीशु दे नाम से। जला 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 तेरा है जला, इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर के भवन में लगातार आना शुरू किया, तो 24 सितंबर 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दासी ने ले हैंड प्रेयर करी इनके ऊपर। उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो बॉडी में आपको गर्माहट महसूस हुई। उसके बाद से आपका जीवन कैसा है फिर? मैं अपनी बेल्ट ला के वेखी, मैं ठीक हो लगन दिया सी। मैं झुक के देखा, मैं झुक पा रही सी। मैं थोड़ा कदम बढ़ा के जरा तेज तेज चल के देखा तो मैं चल रही सी। जो नहीं कर पाते थे वो आपने करके देखा है। जस और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 2 साल 4 महीने बिल्कुल ब्लेस, मैं बिल्कुल ठीक। और कोई दवाई नहीं, कोई दारू, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई मालिश नहीं करवाती। बिल्कुल मैं हील, मैं चंगी हो चुकी हूं। और अपना जीवन आप प्रभु को दे चुके हैं। हाँ जी, तारीफ करें। आप चले जरा इस तरफ चले। थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में। अपने हाथों को हिलाते हुए समझो, थैंक यू जीसस। और वो 35 साल पुराना रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है यार। बिल्कुल ठीक। तारीफ करें इक्लेसिया इस बड़े और अद्भुत काम के लिए जो खुदावन ने इनके जीवन में किया है। थैंक यू जीसस। 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया। मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया हाँ। आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टूट गए, सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टूट गए। मेरे पाप ते शराबां दे बंधन खुल गए, मेरे पाप ते शराबां दे बंधन खुल गए। सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टूट गए, सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टूट गए। हाँ मेरे पाप ते शराबां दे बंधन खुल गए, मेरे पाप ते शराबां दे बंधन खुल गए। हुण हसन दी वारी है मेरी, मैं ते जिंदगी
च अपनी बड़ा ही रोया हुण हसन दी बारी है मेरी मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया चल आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया चल आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया कुटियां दे उत्ते उसने वड्डी भलाई कीती पापियां दे उत्ते उसने वड्डी भलाई कीती चढ़ के सलीब दे उत्ते चढ़ के सलीब दे उत्ते ओने रिहाई दित्ती चढ़ के सलीब दे उत्ते